हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमन सर आपका अपने इस प्यारे से चैनल इम्प्रेसिव इंग्लिश फैक्ट बाय अमन सर में स्वागत करता हूं। तो चलो आज की क्लास को चालू करते हैं। कल की क्लास में हमने सर ये पूरा खत्म कर दिया था काइंड्स ऑफ फाइनाइट वर्ब, यानी इसमें जो ट्रांसिटिव, इंटरेक्टिव, लिंकिंग, ऑक्सिलरी जो होता है उसको खत्म कर दिया था। आज है हमारा क्या कहते हैं, फाइनाइट नॉन फाइनाइट है। ठीक है, वर्ब हमारे कितने प्रकार के, दो, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। ठीक है, तो फाइनाइट को कल खत्म कर दिया था, आज क्या खत्म करेंगे, नॉन फाइनाइट को। ठीक है, तो अब चलो ज्यादा देर नहीं करते हैं, चलो आज की क्लास को चालू करते हैं। देखो आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, नॉन फाइनाइट। ठीक है, तो नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक है सर, तो इसमें फाइनाइट में आप पहले हमको बताओ क्या क्या होता है फाइनाइट में, क्या क्या फाइनाइट में, ट्रांसिटिव, इंट्रांसिटिव, लिंकिंग और एक्सिलरी। ठीक है, तो ये चार होते हैं और नॉन फाइनाइट में आप देखेंगे। ठीक है, तो अब हम सीधा पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ नॉन फाइनाइट। ठीक है, काइंड्स ऑफ नॉन फाइनाइट। ठीक है, दिख रहा है काइंड्स ऑफ नॉन फाइनाइट। हाँ देखिए, काइंड्स ऑफ नॉन फाइनाइट। ठीक है सर, तो आज हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ नॉन फाइनाइट। तो इसमें हमारे तीन प्रकार है। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक है, पहला पार्टिसिपल। ठीक है, दूसरा पार्टिसिपल, दूसरा जीरंड और तीसरा इंफिनिटिव। इंफिनिटिव। ठीक है, तो पार्टिसिपल, जीरंड और इंफिनिटिव। ठीक है सर, तो ये तीन होते हैं। ठीक है, तो अब हम एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, एक एक करके पढ़ेंगे, रुक जाओ थोड़ा सा बता रहे हैं। चलो पहला हेडिंग बनाते हैं पार्टिसिपल का। ठीक है, पार्टिसिपल। तो पार्टिसिपल मतलब कि ऐसी क्रिया जो वर्ब और एडजेक्टिव दोनों का कार्य करती है और अर्थ निकालते समय हुए शब्द का बोध होता है, तो हम उसे पार्टिसिपल के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है सर, क्या रखते हैं, पार्टिसिपल के अंतर्गत रखते हैं। तो ऐसी क्रिया, तो पार्टिसिपल क्रिया का वह रूप है या ऐसी क्रिया जो वर्ब तथा एडजेक्टिव दोनों का कार्य करती है और अर्थ निकालते समय हुए शब्द का बोध होता है, तो हम उसे क्या कहते हैं सर, हम कहते हैं उसे पार्टिसिपल। ठीक है, पार्टिसिपल क्रिया का वह रूप है जो वर्ब तथा एडजेक्टिव दोनों का कार्य करती है। ठीक है, दोनों का कार्य
करती है और अर्थ निकालते समय हुए शब्द का बोध होता है। क्या बोध होता है? हुए शब्द का बोध होता है। ठीक है, उसे हम पार्टिसिपल कहते हैं। ठीक है, तो पार्टिसिपल क्रिया का वह रूप है जो वर्ब तथा एडजेक्टिव दोनों का कार्य करती है और अर्थ निकालते समय हुए शब्द का बोध होता है, तो हम उसे पार्टिसिपल कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्टिसिपल कहते हैं। थोड़ा ये नहीं दिख रहा है। रुक जाओ, थोड़ा दिख नहीं रहा है, सही कर दें। तो रुक जाओ, थोड़ा सा सही कर दे। पार्टिसिपल क्रिया का वह रूप है जो वर्ब तथा एडजेक्टिव 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 दोनों का कार्य करती है। ठीक है, एडजेक्टिव वर्ब तथा एडजेक्टिव दोनों का कार्य करती है। ठीक है, दोनों का कार्य करती है और अर्थ निकालते समय हुए शब्द का बोध होता है। हुए शब्द का बोध होता है। ठीक है सर, हुए शब्द का बोध होता है। ठीक है, तो ऐसी क्रिया जो पार्टिसिपल ऐसी क्रिया जो वर्ब और एडजेक्टिव दोनों का कार्य करती है सर, और अर्थ निकालते समय हुए शब्द का बोध होता है, तो हम उसे कहते हैं सर, क्या कहते हैं? पार्टिसिपल कहते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा देख लें एक बार फिर से कि दिख रहा है नहीं दिख रहा है।
देखो देखो यहाँ पर थोड़ा क्या है ना कि ये यहाँ पर इसके लिए बार बार हमको पीछे जाना पड़ता है, तो उसके लिए हम माफी चाहते हैं। तो देखो यहाँ पर हम बार बार इसलिए जाते हैं क्योंकि यहाँ पर जो थोड़ा सा पता नहीं किस कारण से बल्ब लगा हो पीछे, तो वो थोड़ा सा यहाँ पर ब्लर कर रहा है, मतलब थोड़ा क्या कहते हैं धुंधलू हो जा रहा है, बट अच्छा सफा नहीं दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। तो इसीलिए तो आप अपने हिसाब से मैनेज कर लीजिएगा। हम एक बार फिर से बोल दे रहे हैं, पार्टिसिपल क्रिया का वह रूप है जो वर्ब तथा एडजेक्टिव दोनों का कार्य करती है और अर्थ निकालते समय हुए शब्द का बोध होता है सर, तो हम उसे क्या कहते हैं, पार्टिसिपल कहते हैं। देखो अब इसमें क्या है सर, देखो सीइंग द लायन यानी शेर को देखते हुए या देखते हुए आई रैन में भाग गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखो शेर जो है, शेर की विशेषता कौन बता रहा है, सीइंग यानी देखते हुए, तो यहाँ पर एक विशेषता का भी कार्य कर रहा है, ठीक है। तो एक चीज ध्यान में रखना, आपको कहीं ये आपको मिलेगा नाउन में भी, वो नाउन कह रहे जीरेंड में भी आपको मिलेगा, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, हम वहां पर आएगा तब उसको बताएंगे, आज अभी इसको देखो पार्टिसिपल को, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये लाइन यानी जो शेर है उसकी विशेषता बता रहा है, आई फाउंड मैंने पाया अ चाइल्ड स्लीपिंग, एक बच्चे को सोते हुए, ठीक है। तो यहाँ बच्चा क्या कर रहा है, सो रहा है, तो उसकी विशेषता खासियत है सो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा ये आ जाएगा सर नॉन फाइनाइट में, नॉन फाइनाइट में, और हमसे कोई पूछेगा क्या है नॉन फाइनाइट में, तो हम बताएंगे पार्टिसिपल है, पार्टिसिपल, ठीक है, पार्टिसिपल है, ठीक है, पार्टिसिपल। अब देखो यहाँ पर आई फाउंड मैंने पाया, यह मेन वर्ब है हमारा, ठीक है। आ चाइल्ड एक बच्चे को, स्लीपिंग सोते हुए, तो इससे ये हमें कोई पूछेगा तो हम उसको क्या बताएंगे, पार्टिसिपल, ठीक है, पार्टिसिपल, ठीक है। तो अब एक चीज समझ में आया कि जहां पर वो रहेगा और हाँ वहां पर वो हमारा पार्टिसिपल रहेगा, ठीक है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट करो फिर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि नीचे जगह नहीं है, ठीक है। लिखने का अभी लिखेंगे तो परिभाषा ही हो पाएगा, तो समझाना भी रहता है, ठीक है। तो करो इसको। हाँ देखो अब एक चीज और हम आपको बताने वाले हैं इसमें, देखो सीइंग द लाइन यानी शेर को देखते हुए आई रैन अवे में भाग गया, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये जो हम यहाँ पर ये हो जाएगा फाइनाइट, क्या हो जाएगा, फाइनाइट हो जाएगा, ठीक है, फाइनाइट। और फाइनाइट क्या हो जाएगा, नॉन फाइनाइट। तो देखो जो क्रियाएं कर्ता अथवा टेंस के बदलने पर स्वयं के रूप को परिवर्तित कर लेती हैं उन्हें हम फाइनाइट में रखे थे, ठीक है। तो ये देखो अभी हम यहाँ पर कर दें, अभी हम इसको बदल दे वर्ब को या टेंस को बदल दे, ठीक है। तो ये हमारा वर्ब बदल जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए फाइनाइट है। और जो ना बदले अपने रूप को, देखो अब ये चाहे लायन को बदलो चाहे जो बदलो, बट ये सीन जो है बदलने वाला नहीं है, ठीक है। चाइल्ड को बदलो या चाहे जो बदलो, बट ये स्लीपिंग नहीं बदलने वाला, ठीक है। तो इसीलिए चाहे इस टेंस को बदल दो बट ये स्लीपिंग नहीं बदलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा जब नहीं बदलेगा तो ये हमारा नॉन फाइनाइट में जाएगा, और जो बदल जाएगा वो हमारा फाइनाइट वर्ब में, ठीक है। तो जब नहीं बदलेगा तो ये हमारा पार्टिसिपल में आएगा, ठीक है। क्या आएगा, पार्टिसिपल में, ठीक है। तो एक बार इसको देखो,
यही समझाना था, यही छूटा हुआ था। चलो यहीं पर लिख दीजिए। पहले हम इन्फिनिटी पढ़ेंगे, उसके बाद जीरो पढ़ेंगे, ठीक है। तो दूसरा हम पढ़ेंगे इन्फिनिटी। इन्फिनिटी तो देखो इसमें क्या होता है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगा होता है, ठीक है। तो कोई भी वर्ब है, जैसे गो टू स्कूल, ठीक है। तो यहाँ पर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से हमारा क्या रहता है, पहले वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगा होता है, ठीक है। तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगाने से इंफिनिटिव बनता है, तो वही लिख देंगे। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगाने से इन्फिनिटिव बनता है, ठीक है। इन्फिनिटिव बनता है, ठीक है। तो देखो एक चीज तो समझ में आना चाहिए कि देखो अधिकतर या नाउन का कार्य करता है, ठीक है। अधिकतर यह नाउन का कार्य करता है, ठीक है। नाउन का कार्य करता है, ठीक है। तो जो हमारा इन्फिनिटिव है वो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में टू लगाने से इन्फिनिटिव बनता है और अधिकतर नाउन का कार्य करता है ये, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पर उदाहरण भी लिख दें कुछ, ठीक है। तो उदाहरण में लिखेंगे आई एज, जैसे आई लाइक। अब हमसे लाइक कोई पूछेगा तो हम क्या बताएंगे, बताओ क्या बताएंगे, क्या बताएंगे, फाइनाइट या नॉन फाइनाइट। तो हम बताएंगे इसको फाइनाइट। क्यों फाइनाइट, ये अभी टेंस बदलेगा या कर्ता बदलेगा तो ये बदल जाएगा, ठीक है। अभी हम यहाँ पर ही कर दें तो यहाँ पर लाइक्स हो जाएगा, तो वही अपने रूप को बदल लिया, तो इसीलिए फाइनाइट है। और ना बदले तो नॉन फाइनाइट, ठीक है। तो आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, ठीक है। अब यहाँ देखो वर्ब से पहले क्या लगा है, टू लगा है, ठीक है। तो यहाँ पर इससे कोई हमें पूछेगा तो हम इसको बताएंगे इंफिनिटिव। क्या बताएंगे, इंफिनिटिव, ठीक है। तो वर्ब से पहले टू लगा है इसीलिए हम इसको इंफिनिटिव बोलेंगे, ठीक है। रुक जाओ देख ले, और एक लिखने का जगह है नीचे। He wants to swim, ठीक है। He wants to swim। देखो यहाँ पर ये वर्ब है, वर्ब से पहले क्या लगा है, टू, तो हम इसको भी इंफिनिटिव बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इंफिनिटिव, ठीक है। तो अब एक चीज तो समझ में आया कि पार्टिसिपल जो है वो हमारा क्या रहता है, वो हमारा रहता है सर, वो वर्ब और एडजेक्टिव दोनों का कार्य करता है। और जो इंफिनिटिव रहता है वो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में टू लगाने से, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगाने से हमारा इंफिनिटिव बनता है, ठीक है। तो जीरंड आज बचा हुआ है, तो जीरंड, हाँ हाँ एक चीज आपको समझाना था, क्योंकि आप पार्टिसिपल और उसमें जीरंड में कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। तो एक काम करो, आज की आज ही खत्म कर दें। रुक जाओ देख ले कितना मिनट चला है, फिर उसके बाद बताते हैं। अगर आज खत्म करने लायक होगा तो आज ही खत्म कर देंगे, ठीक है।
चलो आज आज एक नंबर कर दे रहे हैं, ठीक है। जीरन, ठीक है। तो यहां तक अभी हम थोड़ा इसको मिटाएंगे नहीं, पार्टिसिपल यहां तक, ठीक है। देखो पार्टिसिपल से हमें और जीरन से हमें वो करना है कंपैरिजन, तो इसीलिए उसको नहीं मिटा रहे हैं, ठीक है। देखो ये स्लीपिंग हमने क्या बताया अभी, पार्टिसिपल, ठीक है। अब जीरन पर आ जाओ, तीसरा नंबर जीरन का। तो जीरन तो आपने देखा होगा कि ये जो होता है ये हमारा अधिकतर नाउन ही होता है, ठीक है। तो देखो यहां पर जीरन पर आ जाओ। अब जीरन भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से हमारा जीरन बनता है, ठीक है। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से जीरन बनता है तथा यह इंफिनिटिव की भांति कार्य करता है, ठीक है। इंफिनिटिव की भांति मतलब इंफिनिटिव नाउन था तो ये भी नाउन की भांति कार्य करेगा, ठीक है। तो वही चीज है कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ने या लगाने से हमारा जोड़ने से जीरन बनता है, ठीक है। और यह भी इंफिनिटिव की भांति कार्य करता है, और यह भी मतलब यह नाउन के भांति कार्य करता है, ठीक है। तो यह भी इंफिनिटिव के भांति कार्य करता है, ठीक है। तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से हमारा क्या बनता है, जीरन बनता है, और वो यह भी जो है हमारा इंफिनिटिव के भांति कार्य करता है, ठीक है। तो देखो अब यहां पर एग्जाम्पल में देखो, स्मोकिंग इज बैड फॉर हेल्थ, ठीक है। स्मोकिंग इज बैड फॉर हेल्थ, ठीक है। तो देखो अब एक चीज तो आपको हम बताना चाहेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पर सीइंग यहाँ पर लगा हुआ है बट इसको हमने पार्टिसिपल कहा, तो क्यों कहा, और यहाँ पर हम इसको जीरंड बता रहे हैं, ठीक है। तो वही आईएनजी इसमें भी लगा है, आईएनजी इसमें भी लगा है, तो हम जीरंड और पार्टिसिपल में कंफ्यूज होंगे, ठीक है। तो देखो ये जहां पर आएगा वो वहां पर नाउन का कार्य करेगा। देखो स्मोकिंग यानी धूम्रपान करना, तो ये हमारा नाउन में आ जाता है, ठीक है। तो स्मोकिंग इज बैड फॉर हेल्थ, जो धूम्रपान करता है, धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है, ठीक है। आई लाइक स्विमिंग में तैरना पसंद करता हूं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर जो हमारा कहने का मतलब ये होता है कि जो हमारा ये होता है पार्टिसिपल, वो हमारा सर नाउन, ये नाउन है ना, तो ये नाउन से पहले होता है, ठीक है। तो नाउन से पहले या बाद में होता है, बट नाउन के आसपास में ही रहता है, ठीक है। तो ये चीज समझ में आना चाहिए कि जो पार्टिसिपल है वो हमारा क्या रहता है, नाउन के अगल बगल में ही रहता है, ठीक है। और वो उसके विशेषता बताता है, जैसे देखो सीइंग द लायन, शेर को देखते हुए, तो शेर को देखा उसकी विशेषता बताई, ठीक है। आई फाउंड मैंने पाया चाइल्ड स्लीपिंग, एक बच्चे को सोते हुए, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये भी हमारा चाइल्ड जो है बच्चा है, बच्चों को क्या पाया सोते हुए, तो उसकी क्या खासियत है, विशेषता है। और देखो यहाँ पर स्मोकिंग, अब इसके बगल में कोई नाउन नहीं है, ठीक है। आई लाइक स्विमिंग, इसके बगल में या आसपास में कोई नाउन नहीं है, तो ये हमारा सर्वजीरंड में आएगा। अब समझ में आया कि जब हमारा पार्टिसिपल रहेगा और आईएनजी लगा रहेगा तो उसके बगल में नाउन रहेगा या आसपास में इधर या उधर, ठीक है। और अगर जीरंड रहेगा तो हमारा नाउन उसके बगल में नहीं रहेगा, ठीक है। समझ में आया, तो ये हमारा जीरंड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जीरंड हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको समझ में आया, अगर नाउन है
तो पार्टिसिपल, और अगर नाउन नहीं है या यहाँ पर लिख दे रहे हैं नाउन नहीं है तो हमारा जीरंड। ठीक है, तो ये हमारा खुद नाउन का कार्य कर रहा है। देखो इंफिनिटिव की भात, तो मतलब इंफिनिटिव की भात का मतलब इंफिनिटिव नाउन की भात कार्य करता है ना, तो ये नाउन जीरंड हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा जीरंड। ठीक है, अब आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब आज हमारा वर्ग पूरा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब हमने आज पार्टिसिपल, जेरंड और इंफिनिटिव, ठीक है, इन तीनों को खत्म किया। अब आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है, अगर दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल अपनी दिक्कत को बताएं, हम उसको पढ़ेंगे और बताएंगे कि आपको क्या दिक्कत हो रही है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो देखें और बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ें। ठीक है, तो अब आज की क्लास में इतना ही करते हैं। तब के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और इसको एक बार रिवीजन कर लीजिएगा या इसका स्क्रीनशॉट कर लो। ठीक है, तो वही चीज कि जब हमारा जीरंड रहेगा तो नाउन नहीं रहेगा और ये नाउन की भात यानी इंफिनिटिव की भात कार्य करेगा। ठीक है, और जब ये हमारा पार्टिसिपल रहेगा तो हमारा क्या रहेगा सर, उसके बगल में नाउन रहेगा। ठीक है, आईएनजी लगाकर इसमें भी बनता है और जहां तक है आईएनजी लगाकर इसमें भी बनता है। कहीं कहीं पर नहीं रहता है आईएनजी इसको, तो हम वहां पर हम देख कर बता देंगे। जैसे फेडेड हुआ, ये सब ऐसी सब वर्ब होती हैं। ठीक है, तो जो ऐसी वर्ब होती हैं जो वर्ब और एडजेक्टिव दोनों बता देती हैं अपने आप में। ठीक है, तो वही चीज है कि कहीं कहीं पर आईएनजी इसमें पार्टिसिपल में नहीं मिलेगा, बट जीरंड में आपको आईएनजी हमेशा मिलेगा। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं, मिलते हैं अगले दिन। तब के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा।